सीबीएसई बोर्ड ने अपने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड में देश में कुल 17 रीजन हैं, जिसमें एक प्रयागराज रीजन भी है। प्रयागराज रीजन में 49 डिस्ट्रिक्ट यूपी के शामिल हैं। इस बार महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले वर्षों की तरह ही सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट बेहद ख़राब रहा है। बोर्ड की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 12वीं में सीबीएसई बोर्ड में 17 रीजन में प्रयागराज की स्थिति सबसे आखिर यानी कि 17वीं है। इसी तरीके से अगर बात 10th की करें तो इस बार के रिज़ल्ट में प्रयागराज की स्थिति बेहद ख़राब है और यह 17 में से 15वें स्थान पर प्रयागराज को जगह मिली है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जाहिर है यूपी बोर्ड के कंपैरिजन में सीबीएसई बोर्ड की जो रिज़ल्ट की स्थिति है वो लगातार गिरती जा रही है, जिसे लेकर गार्जियंस और शिक्षा के जानकार हैं वो अपनी तरीके से सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से स्कूल कॉलेजेस सीबीएसई बोर्ड के बढ़ रहे हैं, क्या उसके मुताबिक वहाँ पर टीचिंग फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही हैं। इसे लेकर जो जानकार हैं उनका कहना है कि शायद अभी जो अपेक्षित टीचिंग फैकल्टी होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बहुत सारे बोर्ड के जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं, जहाँ पर टीचिंग फैकल्टी की क्राइसिस है। जो अच्छी फैकल्टी है वहाँ जाना नहीं चाहती है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी है, जो टीचिंग की क्वालिटी है वो कम हो रही है और रिज़ल्ट उससे अफेक्ट हो रहा है। दूसरी बड़ी बात ये सामने आई है कि जो स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं उसमें एक गार्जियन में और स्टूडेंट के अंदर एक ये माइंडसेट बन गया है कि हमारे बच्चे को ऐसा विद्यालय चाहिए जो डमी हो, मतलब जिसमें केवल उनका एनरोलमेंट हो, कम से कम जाना पड़े और बच्चा दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर सके। गार्जियन और पेरेंट्स और बच्चा खुद इन चीज़ों के लिए अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो वैसा नहीं आ रहा जैसा कि होना चाहिए। पिछले कुछ सालों में कोटा को लेकर जो रेस शुरू हुई वो भी एक वजह है, चूँकि कोटा जैसे संस्थान ये कहते हैं कि हम उन्हीं स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन देंगे जो किसी संस्थान में जिनका एनरोलमेंट हो, और अच्छे संस्थान में एनरोलमेंट की बात करते हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड में भी इस तरह के डमी स्कूल्स की संख्या बढ़ रही है जो सीबीएसई बोर्ड के रिज़ल्ट को प्रभावित कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो रिज़ल्ट जारी किए गए हैं उसमें इसका प्रोजेक्शन भी देखा जा सकता है। एक और वजह इस रिज़ल्ट में, प्रयागराज रीजन में रिज़ल्ट ख़राब होने की ये बताई जा रही है कि कोचिंग्स का धीरे धीरे दबदबा बढ़ता जा रहा है। बोर्ड के इस ऑफिस में आप खड़े हैं, आप देख सकते हैं हम टीचर्स के साथ साथ जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जो सीबीएसई बोर्ड में जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं उन बच्चों को अपने यहाँ पोस्टर बॉय बनाकर प्रोजेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ अगर आपका एडमिशन होगा तो इतने परसेंटेज आएंगे, जबकि हकीकत इससे दूर होती है। जाहिर सी बात है उस पोस्टर बॉय के चक्कर में जो गार्जियन है वो अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ करा देते हैं और इससे कहीं ना कहीं जो कोचिंग्स हैं और डमी स्कूल के बीच में जो एक तरह का नेक्सस बन रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट भी ख़राब हो रहा है। बोर्ड के अधिकारी और शिक्षा के जानकार मानते हैं कि अगर इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है तो गार्जियन को, बच्चों को और सरकार को भी इसे एक साथ लेकर चलना होगा। यह बात भी सामने उठी है कि जिस तरीके से यूपी बोर्ड ने ऑनलाइन अटेंडेंस की 25 अगले साल से ये व्यवस्था कर दी है कि ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, तो क्या सीबीएसई बोर्ड भी ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए कोई विचार करेगा और क्या डमी स्कूल की जो संख्या बढ़ रही है उस पर कंट्रोल लगाने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए कोई बड़ा प्रयास किया जाएगा। दिनेश सिंह, टीवी 9 यूपी, प्रयागराज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।